देखो इधर बताओ बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो इक्वेशन होती है, ये वाली करेक्ट है या ये वाली करेक्ट है। ठीक है, एक चीज समझना, देखो मान लो मैं लिखता हूं बेटा, कोई भी एक सिस्टम है वो क्या करता है, 70 जूल हीट लेता है। ठीक है, क्या करता है बेटा, 70 जूल हीट लेता है और 50 जूल काम करेगा, 50 जूल काम करेगा। ठीक है, 70 जूल हीट ली, 50 जूल क्या करेगा, काम करेगा। आपको बताना है ये वाली इक्वेशन ठीक है, ये वाली इक्वेशन ठीक है। ठीक है, समझना, ये आपने ये भी पढ़ी होगी, आपने ये भी पढ़ी होगी, कहां फर्क आता है वो चीज समझना। मान लो मैं एक इक्वेशन एक बात लिखता हूं, स्टेटमेंट लिखता हूं, एक सिस्टम है 70 जूल हीट लेता है, कितने जूल काम करता है, 50 जूल। तो कितनी एनर्जी इंटरनल में बचनी चाहिए, आपने 70 जूल हीट ली, काम कर लिया 50 का, कितनी बच गई, 20। समझ रहे हो ना, कितनी, भाई अपना बेसिक आइडिया क्या कहता है, बेसिक नॉलेज क्या कहती है, कितनी बचनी चाहिए हीट, 20। ठीक है, अब समझो, अगर मान लो बेटा सिस्टम हीट लेगा, अगर सिस्टम हीट लेगा तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यू कितना हो जाएगा बेटा, प्लस में 70। और सिस्टम काम करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, -50। ठीक है, मान लो बेटा मैं इसमें पुट करता हूं, डी यू किसके इक्वल होगा, बोलो, डी यू किसके इक्वल होगा, डी क्यू प्लस में क्या होगा, डब्ल्यू। ये इधर से क्या जाएगा, क्या जाएगा, डी क्यू की वैल्यू क्या है, 70, 70 माइनस कितना हो गया, 50, ये क्या हो गया, डी यू कितना हो गया, 20, कितना हो गया, 20। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये वाली ठीक है। ठीक है, अगर सेम चीज इस पे अप्लाई करोगे, डी यू ये अलग आएगा बेटा, ये इसमें बेटा ये वाली करेक्ट है, ये वाली करेक्ट है। समझ रहे हो, यहां पे क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया है, ये सिस्टम के हिसाब से भी चलेगी। बट यहां पे आप ये कह सकते हो बेटा, मैंने एक स्टेटमेंट बोली, सिस्टम कितने जूल हीट लेता है, 70 जूल, काम कितना करता है, 50 जूल, तो उसके पास कितनी बचेगी, कितनी बचेगी, 20। मैंने इस इक्वेशन से प्रूव कर दी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब उसके बाद बेटा एक टॉपिक होता है वर्क, वर्क देखो। ठीक है, डेल्टा एच पढ़ चुके हो, एंथैल्पी वो भी करवा दूंगा, वो अलग चीज है, डेल्टा यू। ठीक है, लिखो बेटा वर्क, कॉपी में लिखो वर्क। ठीक है, क्या है बेटा, वर्क। जैसे हीट कैपेसिटी कंप्लीट कर लिया था, वैसे ही बेटा वर्क है, आपको अलग से पढ़ना है। वर्क भी क्या होता है बेटा, वर्क भी एक तरीके का क्या बेटा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये भी क्या है बेटा, वर्क भी क्या है बेटा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या बेटा, मोड ऑफ वर्क, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। कितनी होती है बेटा एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कितने तरीके से की जाती है, कौन कौन से मोड होते हैं, एक तो क्या होता है बेटा हीट, एक क्या होता है बेटा वर्क। दोनों किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की दो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, लिखो बेटा, देखो एक मान लो बेटा एक एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, मान लो बेटा यहां पे एक सिस्टम है। ठीक है, ये क्या बेटा सिस्टम, इस पे आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो बेटा, इस पे आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो, ये क्या बेटा पी एक्सटर्नल। ठीक है, आपने इस पे क्या किया बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, क्या था बेटा ये पी एक्सटर्नल। ठीक है, मान लो बेटा ये एक्सपैंड हो गया, क्या हो गया बेटा, एक्सपैंड हो गया। अगर एक्सपैंड होगा तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा या नहीं होगा, अगर एक्सपैंड होगा, पहले इसका इतना वॉल्यूम था, अब मान लो बेटा इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, क्योंकि ये क्या था बेटा, किसका केस था, एक्सपेंशन का केस था। किसका केस था बेटा, एक्सपेंशन का। बोलो बेटा इसको क्या कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बेटा इसको, हाँ ये मान लो बेटा ये इधर पी एक्सटर्नल है, इसको क्या लग सकता है बेटा, डेल्टा एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, ये डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी। पहले क्या था पी एक्सटर्नल, आपने क्या किया बेटा, आपने क्या किया, इधर से आप क्या लगा रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे। अभी भी ये क्या है पी एक्सटर्नल, अब यहां पे क्या हो चुका है बेटा, एक्सपेंशन। क्या हो चुका है बेटा, एक्सपेंड हो चुका है, वॉल्यूम बढ़ चुका है। ठीक है, एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। और इधर से क्या लग रहा था, इंटरनल प्रेशर। कौन सा प्रेशर ज्यादा रहा होगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरनल ज्यादा रहा होगा ना, तभी तो क्या हुआ है, एक्सपेंड हुआ है, तभी तो क्या हुआ है एक्सपेंड। एक बात बताओ बेटा, प्रेशर क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल सकते हो बेटा, बोलो क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। क्या होगा, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू में क्या होगा बेटा, एरिया। क्या होगा बेटा, प्रेशर इंटू में एरिया। देख लो बेटा, आ रहा है समझ में। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल प्रेशर था। ठीक है, अब इसमें क्या हुई बेटा, क्या हुई बेटा, इसमें एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम क्या हुआ बेटा, एक्सपेंड हुआ है। ये क्या है बेटा, डेल्टा एक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, वर्क क्या होता है बेटा, ये फोर्स निकाल दिया आपने, वर्क क्या होता है बेटा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा ये, वर्क क्या होगा बेटा, फोर्स इंटू में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू बताओ बेटा क्या होगी, क्या होगी बेटा बोलो, P इंटू ए, इधर क्या हो जाएगा बेटा, इंटू में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स। ठीक है, इधर से क्या हो गया P, अब ये क्या है बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम। क्या लिख सकते हैं बेटा, P डी वी। ठीक है, या फिर क्या लिख सकता हूं बेटा, P डेल वी। ये क्या हो गया बेटा, वर्क, वर्क क्या हो गया बेटा, P डेल वी। ठीक है, फिर आप ये फॉर्मूला आ गया बेटा, W क्या हो गया, P dV। मैं यहां से ये निकाल सकता हूं, P dV। ठीक है, क्या वर्क कभी भी नेगेटिव हो सकता है, आप काम करो नेगेटिव काम कर सकते हो, नहीं कर सकते, वर्क कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन आप तो फॉर्मूले में पढ़ते हो, उसका मतलब क्या होता है बेटा, ये एक्सटर्नल प्रेशर कहां से लग रहा था, इस तरफ लग रहा था, इंटरनल प्रेशर कहां लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर था वो इस तरफ लग रहा है, इंटरनल प्रेशर बेटा इस तरफ लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है नहीं है, इसीलिए यहां से जो काम होगा, एक इस तरफ लग रहा है एक इस तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस यूज करते हैं यहां पे। वर्क कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या आप काम करते हो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इधर से क्या है, डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके इक्वल होगा बेटा, एक इस तरफ लग रहा है एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों क्या हो गए बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप क्या कहोगे, वर्क क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, माइनस पीडीवी। वो माइनस इसलिए आया है, ठीक है, वो माइनस किस लिए आया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, कर लोगे। सबसे पहले बेटा जो आप पढ़ के आए हो ना, W इज इक्वल टू माइनस पी डीवी, वो आपको प्रूव करके दिखाना होता है। कैसे प्रूव करते हो, आपने क्या मान लिया भाई, एक तो क्या है, ये क्या है, P इंटरनल है, ये क्या है बेटा, P इंटरनल है, ये देखो ये क्या है, P इंटरनल है, ये क्या है बेटा, P एक्सटर्नल है। इधर से आप इंटरनल प्रेशर लगा रहे हो, उधर से आप एक्सटर्नल लगा रहे हो। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, एक्सपेंड हो गया, इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको आप क्या कहोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, वॉल्यूम में चेंज आ गया। P प्रेशर किसके इक्वल होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कैसे निकाल सकते हो बेटा, प्रेशर इंटू एरिया। वर्क कैसे निकालते हैं बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल्टा एक्स। ये F कितना बेटा, P इंटू ए। इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इंटरनल प्रेशर इधर से लग रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर इधर से लग रहा है, इसीलिए वो माइनस का साइन आया। तो W क्या होगा बेटा, माइनस पी डीवी। ठीक है, W क्या होगा बेटा, माइनस पी डीवी। क्या क्या वर्क कभी भी जीरो हो सकता है, वर्क जीरो हो सकता है, वर्क जीरो हो सकता है बेटा। देखो W क्या है बेटा, W क्या है, माइनस पी डी वी, ये आपने निकाल लिया है। ठीक है, P क्या है बेटा, एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल। यही आप इक्वेशन यूज करके आ रहे थे बार बार। ठीक है, अगर मान लो बेटा, अगर मान लो बेटा वैक्यूम में चले गए, किस में चले गए बेटा, वैक्यूम में। यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है बेटा वैक्यूम में, जीरो। ठीक है, वो सीधी एक्सपेंड होती है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता वैक्यूम में, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगता। तो यहां पे W क्या हो गया बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ये तो सारा क्या हो गया बेटा, जीरो। तो W की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, जीरो, वर्क जीरो होगा। ठीक है, एक और प्रोसेस होती है बेटा, जिसको क्या कहते हैं बेटा, आइसोकोरिक। आज ही पढ़ के आए, क्या कहते हैं बेटा इसको, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, W क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बेटा, डीवी की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो। तो इधर से W की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, जीरो। क्या ये क्वेश्चन पूछता है वैक्यूम में बोल देगा, फ्री एक्सपेंशन में बोल देगा। फ्री एक्सपेंशन में भी वर्क कितना होगा बेटा, फ्री एक्सपेंशन में भी, फ्री एक्सपेंशन में ये यही मतलब है, फ्री एक्सपेंशन में वर्क कितना होगा बेटा, जीरो। फ्री एक्सपेंड हो रहा है, बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा। ठीक है, कर लोगे। तो क्या वर्क जीरो हो सकता है, हाँ वर्क जीरो हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो, वैक्यूम में बेटा फ्री एक्सपेंशन होती है। ठीक है, वो एक्सपेंड हो रहा है, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, तो वहां से वर्क भी कितना आएगा, जीरो। कर लोगे ना। ये वर्क है बेटा, वर्क को कैसे बताया जाता है, वर्क भी एक क्या बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका है क्या बेटा, वर्क। एक क्या होता था बेटा, हीट। ठीक है, वर्क भी एक तरीका है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करने का। कर लोगे इधर से। ठीक है, वर्क का मैंने फॉर्मूला प्रूव कर दिया है। W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, माइनस का मतलब क्या होता है, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर क्या लग रहे हैं बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहां पे माइनस का साइन आया। ठीक है, क्या वर्क जीरो हो सकता है, वर्क जीरो हो सकता है दो प्रोसेस में। अगर बेटा फ्री एक्सपेंशन है वैक्यूम में, तो वर्क क्या होगा बेटा, जीरो। इधर क्या होगा बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में ही वर्क क्या होगा बेटा, जीरो। कर लोगे। उसके बाद लिखो बेटा फीचर ऑफ वर्क, लिखो बेटा फीचर ऑफ वर्क। फीचर ऑफ वर्क लिखो सबसे पहले, वर्क की क्या क्या खासियत है। फीचर ऑफ
वर्क। ठीक है, लिखो बेटा सबसे पहला, ठीक है, वर्क के फीचर लिखो। लिखो, आपने पढ़ा होगा बेटा, अगर पी मतलब सिस्टम का प्रेशर ज्यादा हो जाए, अगर मान लो बेटा इधर आपने क्या मान लिया बेटा, इधर आपने सिस्टम मान लिया, ठीक है, ये क्या बेटा सिस्टम है, इधर क्या है बेटा सराउंडिंग है, क्या है सराउंडिंग, या इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, W है, W ये चीज मैं आपको करवा चुका हूं साइन कन्वेंशन, W किसके इक्वल होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, क्या है बेटा P एक्सटर्नल डीवी, ठीक है। अगर मान लो बेटा एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड, अगर मान लो बेटा P इंटरनल ज्यादा है किससे बेटा P एक्सटर्नल से, अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा लग रहा है किससे बेटा एक्सटर्नल से, तो ये क्या होगा एक्सपेंशन या कंप्रेशन, किसका केस होगा बेटा ये एक्सपेंशन का, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा होगा एक्सपेंड हो रहा होगा। अगर एक्सपेंशन का केस होगा तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा वी फाइनल ज्यादा होगा या वी इनिशियल, पहले वॉल्यूम कम था फिर एक्सपेंड हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया बेटा ज्यादा, वी फाइनल क्या होगा बेटा वी इनिशियल से ज्यादा होगा या नहीं होगा, होगा ना, वी फाइनल से क्या होगा बेटा ज्यादा, ठीक है। अब एक चीज बताओ बेटा, W का फॉर्मूला क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये क्या होगा बेटा बोलो, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा डीवी को क्या लिख सकता हूं बोलो, डीवी को क्या लिख सकता हूं वी एफ माइनस में क्या लिख सकता हूं वी इनिशियल, ये क्या होगा बेटा माइनस आएगा प्लस, वी फाइनल ज्यादा है प्लस हो गया, तो सारा का सारा क्या होगा बेटा माइनस, क्या होगा बेटा वर्क डन क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये तो माइनस हो गया, ये क्या होगा बेटा प्लस, तो ओवरऑल कितना है माइनस। अगर एक्सपेंड हो रहा है तो सिस्टम ने काम किया, सिस्टम पे काम हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि इंटरनल अंदर से सिस्टम अंदर से प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, ठीक है, सिस्टम अंदर से प्रेशर ज्यादा लगा रहा है, तो आप क्या कहोगे वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या कहोगे बेटा इसको वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या कहोगे वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा, W की वैल्यू क्या होती है बेटा नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है नेगेटिव, कर लोगे, आ रहा है ना समझ में, ये बेटा इसकी पहली फीचर है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा बेटा, बाय द सिस्टम हमेशा क्या होगा बेटा नेगेटिव, क्या होगा बेटा हमेशा नेगेटिव, ये क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाओ बेटा इधर दूसरा केस, ठीक है, दूसरा केस, अगर बेटा मान लो एक्सपेंशन, अगर मान लो बेटा P एक्सटर्नल ज्यादा हो जाए P इंटरनल से, तो सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा कंप्रेस, ये किसका केस है बेटा कंप्रेशन का, किसका केस है बेटा कंप्रेशन का। अगर कंप्रेशन होगा तो क्या होगा वी फाइनल ज्यादा होगा या वी इनिशियल, कितना कौन सा ज्यादा होगा बेटा वी इनिशियल, वी इनिशियल किससे ज्यादा होगा वी फाइनल से, माइनस पी एक्सटर्नल इधर क्या हो जाएगा डीवी, ये क्या माइनस पी एक्सटर्नल, डीवी को क्या लिख सकता हूं वी फाइनल माइनस में क्या हो जाएगा वी इनिशियल, ये वाला नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, बोलो क्या आएगा ये वाला नेगेटिव आएगा ना सारा का सारा, भाई ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या आ गया बेटा पॉजिटिव, ये क्या आ गया पॉजिटिव, इसको आप क्या कहोगे कंप्रेशन हुआ है तो सिस्टम पे क्या हुआ है काम हुआ है, सिस्टम ने काम नहीं किया सिस्टम पे काम हुआ है, ये क्या आ गया, इसको आप क्या कहोगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या कहोगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हमेशा क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, ये वर्क के फीचर ही है, इसको देख लो, ठीक है। अगर एक्सपेंशन होगी तो सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम पे काम हुआ है, सिस्टम ने काम किया है, अगर एक्सपेंशन हो रही है तो सिस्टम ने काम किया है, अगर कंप्रेशन हो रही है तो क्या होगा सिस्टम पे काम हुआ है। अब वो आप यहां से प्रूव कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। लिखो बेटा अगला फीचर, दूसरा फीचर लिखो, ये हो गया ना पहला फीचर, ठीक है, देखो इधर दूसरा, ठीक है, ये है, ठीक है, इस तरफ मान लो सिस्टम है, ये क्या है सिस्टम, ये क्या है इस तरफ से क्या है सराउंडिंग, क्या है सराउंडिंग, ठीक है, ये क्या है सिस्टम, ये क्या है सराउंडिंग, ये क्या है सिस्टम, ये क्या है सराउंडिंग, ठीक है। तो ये जो वर्क होता है ये सारा का सारा वर्क आपको कहां पे दिखेगा बाउंड्री पे, कहां पे दिखेगा ये बाउंड्री है, ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या है बाउंड्री है, ठीक है। इधर ये क्या है सिस्टम, ये क्या है सराउंडिंग, ये क्या है सिस्टम, ये क्या है सराउंडिंग, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये क्या है बेटा सिस्टम, ये क्या है सराउंडिंग, आपको सारा का सारा वर्क कहां दिखेगा इस बाउंड्री पे दिखेगा, ठीक है। वर्क अपीयर ऑन, वर्क अपीयर ऑन, वर्क अपीयर ऑन बाउंड्री बिटवीन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होगी सारा का सारा वर्क कहां दिखेगा आपको यहां दिखेगा,
ठीक है, सीधी सीधी स्टेटमेंट पूछ सकता है, भाई आपको वर्क कहां दिखेगा? जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होती है, ये सारा का सारा वर्क आपको यहां पे दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है यही सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हो? कर लोगे? ठीक है, चले आगे फोर्थ पे। देखो फोर्थ देखो, ठीक है, आपको पता है एरिया अंडर, ठीक है, पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज वर्क। पीवी कर्व बोल सकता हूं, एरिया अंडर पीवी कर्व इज क्या होगा? वर्क। ठीक है, आपने पीवी का कोई डायग्राम लिया, ठीक है, आपने पीवी का कोई डायग्राम लिया या फिर पीवी कर्व ली, उसमें जो एरिया अंडर कर्व होगा, ठीक है, एरिया अंडर क्या होगा? कर्व, वो सारा का सारा क्या होगा? वर्क होगा। क्या होगा? वर्क। निकालो एक वर्क, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो जल्दी जल्दी। ये क्या है? इस तरफ क्या है? प्रेशर, इस तरफ क्या है? वॉल्यूम। लिखो, वैल्यू लिखो जल्दी। इधर क्या है? 2 4 6। एरिया अंडर पीवी कर्व इज, पीवी डायग्राम इज वर्क। लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, निकालो इन दोनों के बीच में वर्क निकालो। निकालो वर्क निकालो। निकालो वर्क निकालो। निकाल लोगे? हम्म, 6 तो नहीं होगा। मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं? 8 भी नहीं होगा। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 2? नहीं, 8 नहीं आएगा। दोबारा निकालो। ये 2 होगा या नहीं होगा? इतना 2 होगा ना। ये इतना कितना होगा? 3। 3 होगा या कितना होगा? 2। ये कितना होगा? ये कितना होगा? हाइट कितनी होगी? 4। ये कितना होगा? ये कितना होगा? 2। निकाल दो। वर्क कैसे निकालोगे? ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। प्लस में क्या होगा? 1/2। 4 इंटू 2 कितना आएगा? 8। बोलो, इसको ऐसे मान भी लेना चाहिए, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये एरिया अंडर पीवी क्या होगा बेटा? आपका वर्क होगा। कैसे निकालोगे वर्क? कैसे निकालोगे? बोलो क्या होगा? सबसे पहले तो कहां वर्क निकालोगे? बोलो ए बी सी डी। क्या निकालोगे बेटा? ए बी सी डी प्लस में क्या होगा? बोलो वर्क क्या होगा? ए बी ई। क्या होगा? ए बी ई। निकाल दोगे? ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। कैसे निकालते बेटा? बोलो क्या होगा? इधर कितना हो गया? 2। इधर कितना हो गया? 2। ठीक है ना, ये 2 हो गया। ये भी कितना हो गया? 2। क्या होगा? 2 इंटू में 2 प्लस में 1/2। ट्रेंगल कैसे होगा बेटा? बोलो 2 इंटू में क्या होगा? 4। 2 इंटू में क्या होगा? 4। तो क्या हो गया? 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। तो बेटा ये वर्क होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व इज वर्क। ठीक है, कर लोगे? निकाल लोगे ना? ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, ट्रोपीजियम के भी और भी है। ठीक है, आपको सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ा मैथ्स काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, लिखो बेटा। उसके बाद फोर्थ फीचर में लिखो, वर्क इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। लिखो वर्क इन्वॉल्व इन chemical reaction, work involved in chemical reaction is generally obtained by is generally obtained by is generally obtained by number of, जल्दी जल्दी लिखो, number of
मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन्वॉल्व्ड इन या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन। क्या कहोगे? ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन, ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन। क्या कहोगे बेटा? ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन। एक रिएक्शन में जो ऑब्टेन करेगा, ठीक है, ये नई चीज है, पहले तुमने नहीं सीखी हुई, ठीक है। क्या कहेगा? वर्क इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? बोलो जल्दी। अगर मान लो मैंने एक इक्वेशन मान ली, ठीक है, मान लो इधर मैंने मान लिया Mg प्लस में H2SO4, ये क्या बन गया? MgSO4 बन गया ना, प्लस में क्या हो गया? H2, ये क्या हो गया? H2, ठीक है। ये कैसा होता है? सॉलिड। ये कैसा होता है? लिक्विड। ये कैसा होता है? सोल्ट। ये कैसा होगा? लिक्विड, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर सॉलिड और लिक्विड है, ठीक है, अगर सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड और लिक्विड के केस में, अगर मान लो इधर है सॉलिड, इधर क्या है? लिक्विड, इसके केस में वर्क को क्या कर दिया जाता है? नेग्लेक्ट। अब वर्क को नेग्लेक्ट कर देते हो। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हो? क्योंकि यहां पे वर्क क्या है? अब वर्क को क्या कर दोगे बेटा? यहां पे नेग्लेक्ट कर दोगे। वर्क को क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट। क्योंकि ये कैसा वर्क है? मैकेनिकल वर्क। कैसा वर्क है? मैकेनिकल वर्क। आप सिर्फ और सिर्फ किसको मानोगे? किसको मानोगे? गैस को। किसको मानोगे? गैस को। लिखो, ठीक है। ये सॉलिड और लिक्विड का जो वर्क होगा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि ये मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। कैसा वर्क है? मैकेनिकल वर्क। आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क मानोगे? किसका वर्क मानोगे? गैस का। किसका वर्क मानोगे? गैस का। अरे ये लिक्विड कहां से हो गया? ये गैस आएगा, ठीक है। ये किसका हो गया? गैस का, ठीक है। अब समझो W क्या होता है? बोलो W क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल dV। क्या होगा W? P एक्सटर्नल dV, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस P dV। dV को क्या लिख सकता हूं? बोलो क्या लिख सकता हूं? माइनस P, इधर क्या हो जाएगा? V2 माइनस में क्या हो जाएगा? V1, ठीक है। PV किसके इक्वल होता है? इसको मैं क्या कर सकता हूं? ये क्या लिख सकता हूं? माइनस P V2 माइनस में क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? PV1 हो जाएगा ना। लिख सकता हूं PV2 किसके इक्वल लिख सकता हूं? माइनस PV1। इधर क्या हो जाएगा? माइनस, इधर क्या हो जाएगा? PV किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? nRT। मैं मान लेता हूं इधर RT2, ये माइनस में क्या होगा? क्या होगा? RT1, ठीक है। n इधर क्या आएगा? n इधर भी क्या आएगा? n। ये इसको ऐसे लिख देता हूं, ये क्या होगा? इधर क्या होगा? माइनस, ये क्या होगा? n2, ठीक है। इधर क्या होगा? RT2, ठीक है। इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? माइनस में, इधर क्या होगा? बोलो n1, इधर क्या होगा? RT, ठीक है। n1 को, ठीक है। अब आ जाओ इधर से, क्या कॉमन आ सकता है? माइनस RT, ये क्या हो जाएगा? n2 माइनस में क्या होगा? n1, ठीक है। n2 क्या है? इधर प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है? क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है। इधर क्या है? प्रोडक्ट। आप क्या कहोगे? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कौन से लेने हैं? गैसियस। क्या लेने हैं? गैसियस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? माइनस इस सारी चीज को क्या लिख सकते हैं? इक्विलिब्रियम में बताया था, क्या लिख सकते हैं? डेल्टा Ng। ये क्या है? डेल्टा Ng। डेल्टा Ng का मतलब क्या होता है? डेल्टा Ng का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में क्या होगा? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। क्या होगा? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। क्या होगा? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस में क्या होगा? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस डेल्टा NgRT। क्या लिख सकता हूं? माइनस डेल्टा NgRT। ये क्या हो गया? वर्क हो गया, ठीक है। तो आप वर्क इस केस में भी निकाल सकते हो, ठीक है। कर लोगे? ठीक है, आसान है ना बिल्कुल। तो वर्क इधर कितना आएगा? माइनस RT, क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव, ठीक है। कर लोगे? तो वर्क आप यहां पे भी निकाल सकते हो, आसान है ना बिल्कुल। कर लोगे? ये बेटा वर्क था और इसके फीचर थे, ठीक है। अभी तक आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है? कौन सी चीजें पढ़ी है? हीट कैपेसिटी पढ़ ली अच्छे से, ठीक है। हीट कैपेसिटी पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा है? वर्क। दो चीज होगी, ठीक है। यू पढ़ दिया इंटरनल एनर्जी,
भाई अगर मान लो इंटरनल एनर्जी आसान है बेटा, कैसे निकालते हैं, यूपी पढ़ा है क्या, चेंज कैसे निकालते हैं, यू प्रोडक्ट माइनस में क्या होता है यू आर। कल मैं आपको डेल्टा यू के बारे में बताऊंगा, डेल्टा एच के बारे में बताऊंगा, उसमें एक रिलेशन लिखवाऊंगा। रिलेशन क्या होती है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में क्या होता है डेल्टा एन जी आर टी। पढ़िए ना, ये एक इक्वेशन डिराइव करनी है, ठीक है। उसके बाद में जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक, आप उसमें क्या निकालोगे, डब्ल्यू क्यू डेल्टा यू डेल्टा एच, इन सभी की क्या निकालोगे, वैल्यू निकालोगे, ठीक है। एक ये डायग्राम के क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, एरिया अंडर पीवी डायग्राम वाले थे ना, इसके क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो देखो इधर, ठीक है, देखो इधर सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सिस्टम पे, कर लोगे ना ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक होमोजीनियस सिस्टम होता है, एक हेट्रोजीनियस, पता है ना, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब क्या होता है अलग अलग। फिर कुछ प्रोसेस है दो, एक क्या होता था इंटेंसिव एक्सटेंसिव, बहुत बार हो चुकी तुम्हारी प्रोसेस होती थी, कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होगा, डीटी की वैल्यू क्या होगी 0। एक क्या होता है आइसोकोरिक, क्या होता है आइसोकोरिक, एक क्या होता है आइसोकोरिक में क्या होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ठीक है। आइसोबारिक में क्या होता है प्रेशर, ठीक है। एक क्या होता है एडियाबैटिक, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। उसके बाद क्या होता था रिवर्सिबल, एक क्या होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में क्या होता है पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल लगभग नियरली सेम होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इस बात को समझाने के लिए देखो ये फॉर्मूले में कहां काम आएगा, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन हो चुका है, ठीक है। ये देखो इधर, ये P इंटरनल लगभग किसके बराबर होगा P एक्सटर्नल के। यहां से आप इंटरनल प्रेशर लगा रहे हो, ये ड्राइविंग फोर्स है, वो उसको रोक रहा है, अपोजिंग फोर्स है, ठीक है। मान लो दोनों की वैल्यू में बहुत थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो, मान लो 5 लीटर से चला था, कहां जाना चाह रहा था 10 लीटर से, बहुत थोड़ा चेंज हो रहा है, 5.0002 ऐसे चल रहा है। आप किसी भी टाइम पे थोड़ा सा भी अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वापस रिवर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर 0.2222 थोड़ा सा बढ़ गया तो सारा का सारा क्या हो जाएगा बेटा, वापस आ जाएगा, रिवर्सिबल बैक आ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्स बैक नहीं आ सकता। इसमें क्या, इसमें इंटीग्रेशन पॉसिबल है, माइन्यूट चेंज होता है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है। मतलब मैं जब भी वर्क निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, W क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ये किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होगा इंटरनल के। तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूं माइनस पी आइडियल, ये क्या हो जाएगा माइनस आर टी बाई वी, इधर क्या हो जाएगा माइनस आर टी, इधर क्या हो जाएगा 1 बाई वी। यहां पे इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जब मैं इसके लिए निकालूंगा इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल में क्या होगा वर्क, इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता। आप क्या लिखोगे W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ठीक है। यहां से आप क्या लिखोगे W इज इक्वल टू, मान लो एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है P2, आप इसको क्या लिख सकते हो V2 माइनस में V1। यहां पे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये लार्ज चेंज है, वो माइन्यूट चेंज होता था, स्मॉल चेंज है, इसलिए वहां पे इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यहां पे इरिवर्सिबल में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मैंने एक तुम्हें टॉपिक करवाया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो कितनी हीट लेगा टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, T1 से T2 जाने के लिए। C की वैल्यू क्या होती है डी क्यू बाय में dt। C क्या होता है एक पाथ फंक्शन है Cp Cv, ठीक है। ये क्या हो जाएगा Cp और Cv, ठीक है, कर लोगे। C का फॉर्मूला बेटा आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके फीचर थे, फीचर में मैं लिखवा चुका हूं, क्या होगा डी क्यू किसके इक्वल होगा du। ये क्या बेटा du इज इक्वल टू क्या होगा NCV dt, क्या होगा du इज इक्वल टू क्या होगा NCV dt। dqp क्या होगा dh इज इक्वल टू NCP dt। ये क्या होगा Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा, Cl हमेशा Cs से बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा dq इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, dq इज इक्वल टू क्या होगा du माइनस में w। ये क्या है, एक ये इक्वेशन हो सकती है, एक ये इक्वेशन हो सकती है। इसको मैंने प्रूव करवा दिया बेटा, ये वाली ठीक है जो आप बात बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखो ट्रांसफर, ये वर्क क्या होता है बेटा, वर्क भी एक तरीके का क्या है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है वर्क, ठीक है, समझ रहे हो। एक क्या होता है बेटा, मान लो इधर से आपने इंटरनल प्रेशर लगाया, इधर से क्या लगाया एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। मान लो बेटा ये इंटरनल प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये क्या हो गया बेटा एक्सपेंड हो गया। इसको क्या लिखेंगे डेल्टा एक्स, ये क्या हो गया एक्सपेंड, डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। W का फॉर्मूला क्या होता है बेटा माइनस पी डीवी, मैंने प्रूव किया कैसे। P क्या होता है बेटा प्रेशर, क्या होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो फोर्स निकाल सकते हो, क्या होगा प्रेशर इंटू में क्या होगा एरिया। वर्क क्या होता है बेटा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, इस फोर्स को क्या लिख सकता हूं बेटा बोलो, क्या प्रूव करके है प्रेशर इंटू में एरिया। डी क्या होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकता हूं डेल्टा एक्स। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा P, इधर क्या हो जाएगा बेटा डेल V, इधर क्या हो जाएगा डेल V। ये क्या हो गया
पी डेल वी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, W इज इक्वल टू पी डी वी। माइनस किस लिए है, यहां से इंटरनल प्रेशर लग रहा है, यहां से क्या लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये क्या होगा माइनस पी डी वी। क्या होगा W क्या होगा माइनस पी डी वी। ठीक है, समझ रहे हो, क्या वर्क जीरो हो सकता है, वर्क जीरो हो सकता है अगर ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधी सीधी ऐसे न्यूमेरिकल बना देगा और लास्ट में लिखा होगा वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेसेस, या फिर आपको कह देगा एक गैस एक्सपेंड हो रही है आइसोकोरिकली, या फिर एक फ्री एक्सपेंशन है, आपको प्रेशर भी दे देगा वॉल्यूम भी दे देगा, ये प्रेशर तो जीरो ही होगा, आपको वॉल्यूम दे देगा, आपको कह देगा फ्री एक्सपेंशन है, बताओ वर्क कितना है, आप फॉर्मूला लगाते रह जाओगे W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी टू माइनस वी वन, लेकिन वो डायरेक्ट ही जीरो आएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये फ्री एक्सपेंशन है। ठीक है, वो क्या आइसोकोरिक, दोनों में क्या होता है वर्क की वैल्यू क्या होगी जीरो, कर लोगे। ठीक है, फिर बेटा मैंने इसके कुछ फीचर लिखवाए थे, ये W इज इक्वल टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। इंटरनल प्रेशर मान लो ज्यादा है तो किसका केस होगा, एक्सटर्नल से किसका केस होगा एक्सपेंशन का, एक्सपेंड होगा मतलब वॉल्यूम का एक्सपेंड होना, वी फाइनल का ज्यादा होना, W क्या माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, W क्या हो गया नेगेटिव, तो वर्क डन ऑन बाय द सिस्टम क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा पॉजिटिव, किसका केस है कंप्रेशन का केस है। ठीक है, W क्या हो गया माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, W की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, कर लोगे। ठीक है, वर्क आपको जनरली कहां दिखेगा, बाउंड्री पे दिखेगा, ये P इंटरनल है, ये क्या है P एक्सटर्नल है। ठीक है, आप ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, वर्क आपको जनरली कहां दिखेगा बाउंड्री पे दिखेगा। ठीक है, कहां पे दिखेगा बाउंड्री पे दिखेगा। एरिया अंडर पीवी डायग्राम वो भी क्या होता है वर्क होता है, इसके कल क्वेश्चन दे दूंगा भेज दूंगा, आज वो क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन में जो भी वर्क इन्वॉल्व होता है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, कैसे निकाल सकते हो आप उसको, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, माइनस में क्या होगा बेटा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या बेटा मान लो बेटा इधर एक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये क्या H2 क्या बेटा गैस के मोल। ठीक है, क्या है बेटा गैस के मोल, W क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये क्या हो जाएगा माइनस पी डीवी, इधर क्या होगा माइनस पी, ये क्या होगा बेटा V2 माइनस में V1। ठीक है, यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा NG क्या हो जाएगा RT। डेल्टा NG का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन एक, 2 मोल ऑफ जिंक, लिखो जल्दी क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ जिंक, क्वेश्चन क्या है 2 मोल ऑफ जिंक इज डिजोल्ड इन, लिखो इन HCl एट 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लिखो द वर्क डन इन ओपन वेसल इज, बताओ बेटा क्या होगा वर्क डन क्या होगा ओपन वेसल में। ठीक है, जिंक की किसके साथ रिएक्शन हुई है HCl के साथ, क्या बनाता है जिंक HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस में क्या हो गया H2। ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गैस है, इसके कितने मोल है 2, तो इसके भी कितने मोल बनेंगे, समझ रहे हो, इसके 2 मोल है तो इसके भी कितने मोल बनेंगे, कितने मोल बनेंगे इसके भी 2। W का फॉर्मूला क्या होता है माइनस डेल्टा NgRT, पढ़ के आए हो ना, क्या होता है डेल्टा NgRT, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये डेल्टा Ng क्या है कितने मोल है गैस के, इधर कितने मोल है 0, तो क्या हो गया 2 माइनस 0, ये क्या हो गया RT, इधर कितना हो जाएगा माइनस 2 RT, तो W की वैल्यू क्या होगी माइनस 2 RT। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 8 पॉइंट, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है माइनस 2 इंटू 8.314, टेम्परेचर कितना है 25 का मतलब क्या होता है 298 केल्विन। कर लोगे सोल्व, ऐसे वर्क निकलेगा। ठीक है, कर लोगे, ये कर लेना, उसके बाद कल पढ़ेंगे।